निकल यहाँ से, दफा हो। कितनी बार कहूँ, हम यहाँ गांव वालों को काम पर नहीं रखते। एक और आ गया शहर में काम ढूंढने वाला। शहर आए 1 महीना हो गया, अभी तक कोई काम नहीं मिला। सब मुझे गांव वाला समझकर मना कर देते हैं। कितने मतलबी लोग हैं। गांव वालों में क्या कमी है? अरे यह क्या? झाओ वूदी, मैं इस जादुई अंगूठी में हजारों सालों से कैद था। हजारों साल बीत गए, आज तुम्हारे खून ने मुझे आजाद किया है। यह हमारी किस्मत का मिलन है। मैं तुम्हें अमर साधना की एक किताब देता हूँ, और साथ ही यह जादुई अंगूठी भी तुम्हारी हुई। आध्यात्मिक ऊर्जा का यह स्थान भी अब तुम्हारा है। किसी दिन हम अमर लोक में फिर मिलेंगे। तुम पूरी लगन से साधना करना। यह क्या मुझे सच में अमर साधना की शक्ति मिल गई, और यह साधना की विद्या भी? रुको रुको, उस अमर गुरु ने जिस जादुई अंगूठी की बात की थी, और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्थान, तो क्या यह मेरी अपनी गुप्त जगह है? यही है वो जादुई अंगूठी का आध्यात्मिक स्थान। बहुत बढ़िया, अब मैं साधना शुरू कर सकता हूँ। घर जाकर कोशिश करता हूँ। यह शुरुआती जादुई विद्या सीखने में तो काफी आसान लग रही है। कहते हैं कि यह साधारण चीजों को असाधारण बना सकती है। चलो आजमा कर देखता हूँ। अद्भुत, यह सड़े हुए टमाटर पहले से कहीं बेहतर हो गए हैं, लेकिन यह सिर्फ दिखने में ही अच्छे नहीं है। इन्हें देखकर तो भूख भी बढ़ गई। यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, और नई जादुई विद्याएं सीखनी होंगी। ताकतवर बनना है। अरे यह सब कैसे हो रहा है? क्या यह सब कैसे मुमकिन है? अगर साधना जारी रखनी है तो 10 साल पुरानी जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी, ताकि मेरा शरीर और मजबूत हो सके। उसके लिए तो लाखों की जरूरत होगी। मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या करूं? मिल गया आइडिया। मुझे बस इन चीजों को सुपरमार्केट से खरीदे टमाटरों को जादू से असाधारण बनाना है, फिर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचना है। फिर मेरे पास जड़ी बूटी खरीदने के पैसे हो जाएंगे। आओ भाई आओ, मौका हाथ से न जाने दो। टमाटर 100 रुपए का एक। सब लोग चख कर देखो। भाई साहब, क्या तुम्हारे इन टमाटरों की छिलके सोने के बने हैं क्या, या अंदर का गूदा सोने का है? इतने महंगे क्यों है? अरे नहीं, ये वाकई बहुत लाजवाब है। आप बस भरोसा रखें। अगर यकीन नहीं है तो पहले चख कर देखिए। अगर स्वाद न आए तो पैसे वापस। ठीक है, लाओ चख कर देखता हूँ। मैं भी ट्राई करता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे भी खरीदना है। बहुत ही लाजवाब। मैंने ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। इतने बेहतरीन टमाटर मुझे भी चाहिए। मैंने पहले कभी नहीं खाया इतने स्वादिष्ट टमाटर। सच में बहुत ही कमाल के हैं। ये टमाटर इतने स्वादिष्ट कैसे हो सकते हैं? सच में बहुत स्वादिष्ट है। दुकानदार, मुझे और चाहिए। दुकानदार दुकानदार, मुझे 2 और दे दो। आराम से भाई। सोचा नहीं था इतनी जल्दी मैंने टमाटर बेचकर 10 लाख जुटा लिए हैं। 10 साल पुरानी लिंची खरीद ली। अब मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकता हूँ। अमरत्व की महान कला की। मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे शरीर के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा और अधिक घनी हो गई है। अभी अच्छा मौका है अमरत्व की महान कला का अभ्यास करने का। मुझे वास्तव में महसूस हो रहा है मन एकदम शांत और तरोताजा है, और मेरा शरीर भी ऐसा लग रहा है पहले से कहीं अधिक हल्का हो गया है। मेरी आंखों की दृष्टि पहले से भी बेहतर हो गई है। अरे हाँ, अभी उन 2 पन्नों पर शायद एक शुरुआती अमर कला लिखी थी, जो साधारण वस्तुओं को उच्च स्तर की वस्तु में बदल सकती है, जिसका उपयोग बुरी आत्माओं को भगाने के लिए किया जा सकता है। मुझे कुछ ढूंढकर आजमाना होगा। क्या यही वह उच्च स्तरीय वस्तु है? इसे हाथ में लेते ही गर्माहट महसूस हो रही है, और इसके ऊपर से हल्की सुनहरी चमक निकल रही है। हाँ हाँ, पास ही में एक श्मशान घाट है। वहाँ इस जादुई वस्तु को आजमा सकता हूँ। देखते हैं कि क्या यह बुरी आत्माओं को भगा सकती है। सुनहरा सेब।
मौज हो गई। यह सुनहरा सेब देखने में कुछ गड़बड़ लग रहा है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि इस सुनहरे सेब को फेंक दो। दफा हो जाओ, तुम्हें इससे क्या लेना देना। यह तो वही बात हुई कि गर्म चेहरे पर ठंडा नितंब चिपकाना। छोड़ो, इसे नजरअंदाज करो, मुझे जाकर आजमाना ही होगा। मैंने अमर कला का उपयोग करके जो जादुई वस्तु बनाई है। उसका वाकई अद्भुत असर है और यह तो बहुत शक्तिशाली है। मैं अमर कला का अभ्यास जारी रखूंगा, क्या पता और भी बड़ी सफलता हाथ लगे। अरे, मुझे गए अभी कितना समय हुआ है। यह सब नाटक क्यों हो रहा है? यह आदमी पागल हो गया है। जो सामने आता है उसे काटता है। सुनो, तुम यहाँ कैसे आए? क्या घेराबंदी वाली लाइन हटाना भूल गए? जाने दो, जल्दी बिजली छोड़ो। सब लोग हट जाओ। मैं ताओवादी वांग देहाई हूँ। इसे बुरी आत्माओं ने जकड़ लिया है। मुझे इसे संभालने दो। बच गए। अरे बाप रे, यह तो बहुत ही डरावना है। मुझे पता था उस सुनहरे सेब में कुछ गड़बड़ है, लेकिन अमर कला के रिकॉर्ड के अनुसार इस स्तर की बुरी आत्माओं को मेरी बनाई हुई जादुई वस्तु आसानी से हरा सकती है। हे भगवान, यह तो बहुत ही भयानक है। सावधान। सब ठीक है ना? सब ठीक है, सब ठीक है। पुलिस को किसने बुलाया? ये पागल इंसान यहाँ कहाँ से आ गया? अधिकारी, मैंने रिपोर्ट की थी। इस पागल को 2 तांत्रिकों ने काबू में कर लिया है। मेरे साथ क्या हुआ? तुमने एक बुरी ऊर्जा से दूषित सेब उठा लिया था, जो किसी को भी काट लेता है। अगर यह छोटा भाई मदद के लिए आगे न आता तो तुम खतरे में होते। पुलिस, इसी ने मेरे इलाज का खर्चा दो। कैसी बुरी ऊर्जा और कैसी बातें। यह सब अंधविश्वास है। यह बस एक मानसिक रोगी है। पहले इसे और इस सेब को यहाँ से ले जाओ। बाकी घायलों को अस्पताल भेजो। आपका बहुत धन्यवाद। दोनों गुरुओं का धन्यवाद। कोई बात नहीं, सब मेरे साथ चलो। हे साधु, मैं हुया सांग की 99वीं पीढ़ी का वंशज वांग दे हाई हूँ। अभी यहाँ से गुजर रहा था तो देखा कि यहाँ बुरी ऊर्जा है, इसलिए मदद के लिए आ गया। हमारा मिलना भी एक संयोग है। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किस संप्रदाय से हैं? मैं कोई साधु वाधु नहीं हूँ। मैं तो अभी बेरोजगार हूँ। मैं बस एक आम इंसान हूँ। अरे भाई, आम इंसान? तो फिर तुम्हारे पास इतना शक्तिशाली जादुई हथियार कैसे है? यह तो मैंने अभी किसी से खरीदा है। कहाँ से खरीदा? यह आदमी इतना सवाल क्यों पूछ रहा है? मैं अभी अभी साधना सीख रहा हूँ। थोड़ा शांत रहना ही बेहतर है। ओह, मैं समझ गया। तुम अपने गुरु के बारे में नहीं बताना चाहते। शायद तुम इसी से अमीर बनना चाहते हो, है ना? तो फिर ऐसा करते हैं, मैं इसे तुमसे ही खरीद लेता हूँ। तुम इस आईने की कीमत बताओ। क्या तुम यह आईना खरीदना चाहते हो? क्या अब मेरी किस्मत चमकने वाली है? तुम इस आईने के कितने पैसे लोगे? यह आईना मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से खरीदा था। 50 पैसे में मुफ्त डिलीवरी। अगर यह टमाटर की तरह होता तो 100 रुपए में बिक जाता तो अच्छा होता। इतनी कीमत? लगता है इस छोटे भाई को अभी तक यह नहीं पता कि उसका यह हथियार कितना कीमती है। मुझे तो इसे अच्छे दाम में हथियाना होगा। छोटे भाई, ऐसा नहीं है कि मैं पैसे नहीं देना चाहता। बात बस यह है कि तुम्हारा यह आईना कोई उच्च स्तरीय जादुई हथियार नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह बस एक साधारण सा जादुई उपकरण है। मैं बस इतना ही दे सकता हूँ। इतनी रकम? ठीक है, क्या तुम सिर्फ इतनी ही कीमत दे सकते हो? नहीं, यह तो एक बेहतरीन जादुई वस्तु है। सिर्फ 60 रुपए क्यों दे रहे हो? ये चलो ऐसा करते हैं, आखिरी कीमत 65,000। इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा क्या? 65,000?
अरे भाई, तुम तो बहुत लालची हो रहे हो। इतना लालच ठीक नहीं है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें 65,000 में दे देता हूँ। मैं तुम्हें अली पे कर देता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, अली पे में 65,000 रुपए आ गए हैं। पहुंच गए, मिल गए। अरे भाई, क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही एक जादुई वस्तु है? क्या और कोई जादुई वस्तु नहीं है? उसे देखकर तो लगता है वह वाकई में मेरी जादुई वस्तुएं थोक में खरीदना चाहता है। मैं इस मौके का फायदा उठाकर कुछ पैसे कमा सकता हूँ ताकि अपनी अमर साधना जारी रख सकूं। वैसे मेरे पास काफी कुछ है, बस थोड़ा समय लगेगा। मैं समझ गया। तुम्हें किसी पेशेवर जगह पर जाकर इसे शुद्ध करना होगा। अच्छा, ऐसा है। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पर मेरी दुकान का पता है। अगली बार जब भी कोई जादुई वस्तु हो, सब मेरी दुकान पर ही बेचना। मैं सब खरीद लूंगा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। दुकान। मैंने अमर साधना की शक्तियों का उपयोग करके जादुई कलाओं के जरिए चीजों को अपग्रेड करने का तरीका ढूंढ लिया है। सब कुछ पलट कर देख लिया। सोचा नहीं था मैं एक दिन में सिर्फ 4 वस्तुओं को ही अपग्रेड कर सकता हूँ। अरे, हालांकि कल की साधना से लगता है मेरी दिव्य दृष्टि की शक्ति जागृत हो गई है। उस अमर साधना की किताब में लिखा है, मुझे बस 100 साल पुरानी जिनसेंग का सेवन करना होगा। साधना से संबंधित ध्यान तकनीक के साथ मैं अपना शरीर और मजबूत बना सकूंगा। तब तक मैं और भी जादुई वस्तुएं बना पाऊंगा और ज्यादा पैसे कमा सकूंगा। पहले आज की इन कुछ अपग्रेड की गई जादुई वस्तुओं को बेचकर पैसे कमा लूं, फिर आगे देखेंगे। अरे बॉस भाई, इतनी जल्दी तुम्हारे पास फिर से अच्छी चीजें आ गई। ऐसा करते हैं, पुरानी वाली कीमत ही रखते हैं। हर एक वस्तु के लिए मैं तुम्हें 65,000 दूंगा, कुल मिलाकर 2,60,000। कैसा रहेगा? ठीक है, कोई समस्या नहीं। अली पे में 2,60,000 रुपए आ गए हैं। पहुंच गए। ठीक है, समझ गया। उनके साथ काम सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बॉस चले गए, थोड़ा धीरे चलिए। अरे पिताजी, क्या हुआ? अरे वूडी, आज वीकेंड है, क्या तुम लोग काम पर गए हो? पिताजी, आज मैं काम पर नहीं गया, आज हमारी छुट्टी है। तुम हमारे कस्बे वापस आ जाओ, घर पर कुछ काम है। मेरे पास अब पैसे हैं। हाँ, मैं घर वापस आ सकता हूँ। पिताजी के लिए कुछ अच्छी चीजें लाता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं अभी वापस आ रहा हूँ। रास्ते में अपना ख्याल रखना। मैं पास के ही सबसे बड़े शॉपिंग मॉल में जाऊंगा खरीदारी करने। अरे दाशान, सुना है तुम्हारा बेटा शहर में नौकरी ढूंढने गया है। क्या उसने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा? अरे हाँ, आओ देखो, सोने की चेन। यह मेरे बेटे ने मेरे लिए खरीदी है। इस सोने की चेन को खरीदने के लिए शायद उसने 1,000 रुपए खर्च किए हैं। अरे दाशान, क्या तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं खरीदा? खरीदा है, बिल्कुल खरीदा है। मेरा बेटा अभी शहर में काम करने गया है। पहली तनख्वाह मिलते ही उसने मेरे लिए तोहफे खरीदे हैं। हाँ। अरे, मेरे बेटे ने मेरे लिए शराब की बोतल भी खरीदी है। सिर्फ इस शराब के लिए ही उसने 500 रुपए खर्च कर दिए, स्वास्थ्यवर्धक शराब के अलावा। अरे, यह शराब सबसे अच्छी है। अरे वाह देगांग, तुम्हारा बेटा तो बड़ा आज्ञाकारी है। बिल्कुल दाशान, तुम्हारा बेटा अगर देगांग के बेटे जैसा होता तो आधा भी काफी होता। पिताजी, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? देगांग चाचा हमें बता रहे थे कि उनका बेटा शहर से वापस आया है, अच्छी चीजें लाया है। छोटी सोने की चेन है और नई ब्रांड की शराब भी है। हाँ। यह झाओ देगांग, हमेशा तुम्हें पसंद है मेरे पिताजी के सामने दिखावा करना। आज पक्का फिर से दिखावा कर रहा होगा। ठीक है, आज मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा तुम्हारे चेहरे पर। देखना फिर तुम आगे से दिखावा नहीं करोगे। पिताजी, क्या यह संयोग नहीं है? मैंने भी आपके लिए बड़ी सोने की चेन खरीदी है और आपके लिए शराब भी खरीदी है। पिताजी, मैंने भी आपके लिए बड़ी सोने की चेन खरीदी है और मेरी यह सोने की चेन देगांग चाचा वाली से काफी मोटी है। मेरी एक चेन से उनकी 100 चेन खरीदी जा सकती है ना देगांग चाचा? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब हम तुलना करते हैं, देगांग, यह कैसी सोने की चेन है
यह बहुत पतली नहीं है। अरे दाशान, तुम सच में बहुत भाग्यशाली हो। इतनी मोटी सोने की चेन मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। देगांग चाचा, क्या आपको यह समझ नहीं आ रहा कि इस चेन का वजन कितना होगा? तुम उलझन में दिख रहे हो और मुझे जवाब भी नहीं दे रहे। देगांग चाचा, इस तरह की शराब तो आप पहचानते ही होंगे। ये माओताई है, और वो भी पूरा एक बक्सा। इसमें कम से कम 10 बोतलें होंगी। एक बोतल 8,000 की, तो ये 80,000 की हो गई। अरे देगांग, ये तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए खरीदी है। ये नई कंपनी की शराब है। इसमें कितनी बोतलें हैं? क्या ये भी इतने बड़े बैग में है? हाँ हाँ, ये भी एक बड़ा बैग है। वुडी, तुम शहर में आखिर कर क्या रहे हो? इतने सारे पैसे कैसे कमा लिए? कहीं ये सब कुछ गैर कानूनी या कोई अपराध तो नहीं है? वुडी, ये पैसे कहाँ से आए? पिताजी, चिंता मत कीजिए, पैसे कमाने का रास्ता बिल्कुल सही है। मेरी किस्मत अच्छी थी, लॉटरी लग गई। लॉटरी में इतने सारे पैसे मिल सकते हैं? अरे, तो फिर तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। वैसे सुना है कस्बे में एक पत्थर जुआ खेलने की दुकान खुली है। कहते हैं वहां भी किस्मत का ही खेल है। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है तो तुम्हें जरूर आजमाना चाहिए। देगांग चाचा, क्या आप उसी दुकान की बात कर रहे हैं? एक छोटा सा पत्थर खरीदने के लिए कम से कम 1,000 तो चाहिए होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि जब से वो दुकान खुली है तब से किसी को एक भी कीमती रत्न नहीं मिला है। हाँ बिल्कुल, वही दुकान है। लेकिन वुडी की किस्मत आजकल बहुत अच्छी है। वो जाएगा तो पक्का कुछ न कुछ निकाल लेगा। लेकिन वुडी की किस्मत आजकल बहुत अच्छी है। वो जाएगा तो पक्का कुछ न कुछ निकाल लेगा। भले ही महंगा रत्न मिलने की संभावना बहुत कम हो, लेकिन वुडी, तुम्हारी किस्मत आजकल अच्छी है। तुम जरूर वो इंसान बन सकते हो जो कीमती रत्न खोज निकाले, है ना वुडी? लगता है मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर देता हूँ। वही इंसान बन जाता हूँ जो कीमती रत्न खोज निकाले। आखिरकार कल ही तो मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है। चाहे संभावना कितनी भी कम क्यों न हो, मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। देगांग चाचा, आपने सही कहा। मेरी किस्मत आजकल वाकई बहुत अच्छी है। क्या पता मैं सच में सबसे कीमती रत्न खोज ही लूं। वुडी, उस दुकान में सबसे सस्ता पत्थर भी 1,000 का तो होगा ही। दाशान, तुम देखो, यह लड़का, इसकी किस्मत आजकल बहुत अच्छी है। तुम ऐसी मनहूस बातें क्यों कर रहे हो? और फिर हमारे वुडी के पास अब 1,000 की कमी नहीं है। चलो वुडी, चलते हैं। चाचा देगांग तुम्हें ले चलेंगे। पिताजी, आप इसे पहले घर ले जाइए। वुडी। 8। आप सभी का पत्थर जुआ ज्वेलरी स्टोर में स्वागत है। मालिक, हम कुछ पत्थर चुनने आए हैं, थोड़े महंगे वाले पत्थर। तैयारी पूरी है, अब मालामाल होने की बारी है। वुडी, हम। अरे दाशान, बच्चे पर थोड़ा भरोसा तो रखो। सबसे सस्ते वाले पत्थर भी कम से कम 1,000 के तो होंगे ही। 10 बार में 10,000 से ज्यादा मिल जाएंगे। देखता हूँ तुम्हारे पास कितने हैं। 10,000 का दाव लगाने आए हो? हाँ पिताजी, मुझ पर थोड़ा भरोसा रखिए। अरे ठीक है मालिक, मुझे 1,000 वाले पत्थर दिखा दीजिए। मैं पहले 10 पत्थर चुनूंगा। ठीक है, आइए। बैंक कार्ड में 10,000 जमा हो गए। हाँ, ठीक है, थोड़ा इंतजार करें। लीजिए। पत्थर का जुआ, पत्थर का जुआ। शायद इसमें हरा रंग निकलेगा। यही अच्छा पत्थर होगा। मालिक, मैं यह चुनता हूँ। मालिक, मैं यह चुनता हूँ। अरे बहुत बढ़िया, यह अच्छा है, यह भी अच्छा है। मालिक, जल्दी काटिए ताकि आप मुकर ना सकें। अरे वाह, हरा निकल आया, हरा निकल आया। अरे आखिरकार किसी ने कीमती पत्थर निकाल ही लिया। युवक, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा, वरना लोग सोचेंगे कि मेरी इस दुकान के पत्थरों में बिल्कुल भी कीमती रत्न नहीं है। यह कीमती पत्थर मैं इसे 1 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं अभी ले लूँ। मालिक, वो तो उनकी किस्मत खराब थी, मेरी किस्मत थोड़ी बेहतर है। ठीक है, यह पत्थर मैं तुम्हें 1 लाख में बेच देता हूँ। आगे क्या मैं 9 और पत्थर चुन सकता हूँ? बिल्कुल युवक, तुम जितने ज्यादा कीमती पत्थर निकालोगे, मेरी इस दुकान की उतनी ही शान बढ़ेगी। क्या सच में? हाँ। तुम जितने ज्यादा कीमती पत्थर निकालोगे, मेरी इस दुकान की उतनी ही शान बढ़ेगी। क्या सच में? हाँ। ठीक है, यह वाला। अरे बहुत बढ़िया।
काटो 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 काटो। हाँ, देखो फिर से हरा निकला। मालिक, अब यह वाला। काटो 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 काटो। फिर से हरा निकल आया। क्या तुम पक्का जानते हो कि इसमें से हरा ही निकलेगा, है ना चाचा देगांग? इसमें से हरा ही निकलेगा। हाँ बिल्कुल। आइए मालिक, अब यह वाला। अरे बाप रे, क्या यहाँ कोई साधारण पत्थर नहीं है? क्या तुम जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हो? यह पत्थर तो बहुत ज्यादा हरा है। यह किस्मत तो बिल्कुल जादुई है। यह तो पूरा का पूरा हरा है। चाचा देगांग, अब तो आप मालामाल हो जाएंगे, है ना चाचा देगांग? हाँ। हे भगवान, इसमें से तो शाही हरा इंपीरियल ग्रीन भी निकल आया। युवक, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा। अरे यह शाही हरा पत्थर, मैं इसे 10 लाख में खरीदने को तैयार हूँ। 10 लाख? मैंने पहले जो तुम्हें कीमती पत्थर के पैसे दिए थे वो सब तुम्हें ट्रांसफर कर दिए हैं। अरे वाह झाओ वूदी, तुम्हारी किस्मत तो वाकई कमाल की है। आज के दिन में तुमने उतनी कमाई कर ली जितनी लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। और इस बारे में सच में झाओ गैंग चाचा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। झाओ गैंग चाचा, अगर आप मुझे यहाँ न लाते तो मैं सच में इतने पैसे नहीं कमा पाता, है ना झाओ गैंग चाचा? हाँ बिल्कुल। पिताजी, ये पैसे मैं पहले आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। मुझे डर है कि कहीं मैं खुद पर काबू न रख पाऊँ और इन्हें फिजूल में खर्च कर दूं। ठीक है, चलेगा। देखो मेरा बेटा कितना समझदार है। बैंक खाते में 10 लाख रुपए आ गए हैं। पैसे पहुंच गए। ये पैसे तुमने अपने पिताजी के पास जमा किए हैं। मैं इन्हें तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगा। जब तुम्हें जरूरत होगी तब मैं तुम्हें दे दूंगा। वैसे पिताजी, आपने मुझे घर वापस क्यों बुलाया? क्या कोई खास बात है? अरे घर चलो तो पता चल जाएगा। चलो। हम क्या बात है झाओ वूदी, आज कीमती पत्थर निकलने की संभावना इतनी ज्यादा कैसे है? मुझे लगता है ये सब सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है। अरे मालिक, क्या आप भी दांव लगाना चाहते हैं? क्या आप भी कोशिश करना चाहेंगे? चलो कोशिश करके देखते हैं। मैं भी एक बार आजमा लेता हूं। ठीक है जी, आप थोड़ा इंतजार करें। मालिक, आप अपनी पसंद का पत्थर चुन लें। ये वाला। ये ठीक है। हम अरे बेकार निकला मालिक। ये कैसे हो सकता है? अभी तो अच्छी चीज निकली थी ना। इतनी जल्दी मत करो, ये तो बस पहला पत्थर था। अभी 9 पत्थर और बाकी हैं। सही कहा, इतनी जल्दी क्या है, अभी 9 और हैं। बिल्कुल, इतनी जल्दी क्या है, अभी 9 और बाकी हैं। क्या पता अगले पत्थर में कुछ कीमती निकल आए। तुमने अभी सिर्फ 10,000 खर्च किए हैं। अगला पत्थर अगर उसमें कुछ अच्छा निकल आया तो तुम उसे 1-1.5 लाख में बेच दोगे तो तुम्हारी लागत वापस आ जाएगी ना। बिल्कुल सही कहा मालिक, आगे काटना जारी रखें। किस्मत फिर से बेकार निकला। ये वाला देखो। ठीक है, ये भी बेकार है मालिक। कहीं तुम गलत तो नहीं कर रहे मालिक? और काटिए। ये भी बेकार निकला मालिक। अरे यार, कीमती पत्थर नहीं निकला तो क्या हुआ? असली मजा तो भाग लेने में है। हमें इस वजह से अस्पताल तो नहीं जाना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये क्या हो रहा है? ये कैसी किस्मत है? ये तो बहुत बुरा हुआ। एक भी पत्थर से कुछ नहीं निकला। झाओ वूदी, जब तुम छोटे थे तुम्हारी बड़ी बुआ तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो आज गांव वापस आ गई है, इसलिए मैंने तुम्हें घर बुलाया है ताकि हम साथ में खाना खा सकें। हा 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 हा। झाओ वूदी, क्या शहर की जिंदगी की आदत हो गई? बड़ी दीदी चिंता मत कीजिए, मुझे आदत हो गई है। अच्छा, आज तो काफी कमाई हुई है। सच में, अभी अभी पत्थर जुआ खेलने गया था। हर एक पत्थर जिसमें से जेड निकला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया? पता नहीं। चलो चलकर देखते हैं। ठीक है, चलो चलकर देखते हैं। क्या यह हमारे कस्बे के सबसे अमीर आदमी नहीं है? उन्हें क्या हो गया? लगता है उनकी हालत बहुत खराब है। क्या यह झाओ सोफू नहीं है? उन्हें क्या हुआ है? अरे झाओ सोफू जैसे ही गाड़ी से उतरे सीने को पकड़कर गिर पड़े। उन्हें पहले ही दे दी है इमरजेंसी हार्ट पिल, कोई फायदा नहीं हुआ। एम्बुलेंस को भी फोन कर दिया है, लेकिन हमारा कस्बा काफी दूर दराज इलाके में है। एम्बुलेंस पता नहीं कब तक आएगी। लगता है नस
ब्लॉक हो गई है और इतना बड़ा खून का थक्का यह निश्चित रूप से एक दिन में नहीं बना होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि इमरजेंसी पिल काम नहीं कर रही। पिताजी, मैं चलकर देखता हूँ। तुम यह क्या? पिताजी, मैंने शहर में कुछ प्राथमिक चिकित्सा के तरीके सीखे हैं। मैं कोशिश करके देखता हूँ कि काम करता है या नहीं। ये अरे, अब ठीक है। जाओ वूदी, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। सोफू चाचा, यह तो मेरा फर्ज था। यह जाओ वूदी, इसमें 10 लाख हैं। चाचा, यह मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। अरे सोफू चाचा, यह नहीं हो सकता। आपने मुझे बचपन से बड़ा होते देखा है। अरे, आप इसे रख लीजिए। अरे, ऐसा मत कीजिए। तो फिर चाचा तुम्हें 100 साल पुरानी जिनसेंग की जड़ देते हैं। अब तुम मना मत करना। इसे रख लो, मुझे वास्तव में जरूरत है 100 साल पुरानी जिनसेंग की। तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। आज रात ही इस 100 साल पुरानी जिनसेंग का सेवन करूंगा और अपनी साधना जारी रखूंगा और गहरी अमरत्व की कला में। शुक्रिया चाचा। तो फिर मैं अब आपसे औपचारिकता नहीं करूंगा। तुम लड़के अपने चाचा के साथ इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हो? इसे ले लो। जाओ वूदी, शहर में जाकर अपना ख्याल रखना। वहां सब ठीक रहेगा। बार बार आने की जरूरत नहीं। जाओ वूदी, यह तुम्हारे लिए रखा है। काम की चीजें हैं। शहर में महंगाई बहुत है, तो फिजूल खर्च मत करना। तुम्हारी बुआ, बचपन से ही तुम्हारी बुआ तुम्हें बहुत प्यार करती है। अब वह वापस आ गई है। वह तुम्हें देखने आई है। यह तो उनका फर्ज है। बुआ, पिताजी सही कह रहे हैं। जब मैं छोटा था, आप ही मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। आपका मुझे देखने आना तो बनता है। ठीक है, तो मैं अब चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, ठीक है। पिताजी, मैं चलता हूँ। आखिरकार यह 100 साल पुरानी जड़ी बूटी है। शरीर को जो ऊर्जा मिली है वह बिल्कुल अलग है। मुझे लग रहा है कि अब मैं पूरी तरह ऊर्जा से भर गया हूँ। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। 100 साल पुरानी जड़ी बूटी लेने के बाद मेरा शरीर और भी मजबूत हो गया है। उस साधना की किताब अमरत्व की कला सीखने के बाद मैं इसे अपग्रेड कर सकता हूँ। उत्पादन की मात्रा दिन में 5 से बढ़कर 10 हो गई है। लेकिन जैसे जैसे मैं उत्पादन की मात्रा बढ़ाता जाऊंगा यह और भी अधिक होती जाएगी। मुझे अब कोई जरूरत नहीं है कि मैं इसे वाइन है की दुकान पर बेचूं और उसे मुनाफा कमाने दूं। अब समय आ गया है, मुझे सोचना चाहिए कि अपनी खुद की एक दुकान खोल लूं। अरे, आइए। ओह, अरे, बस इतना ही है दोस्त। क्या पुरानी वाली कीमत ही रहेगी? हर एक पीस की मैं तुम्हें 60,000 दूंगा। कुल मिलाकर 6,50,000 कैसा रहेगा? साहब, इस बार मुझे सिर्फ 6 लाख चाहिए। और हाँ, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए। ये सब आप रख लीजिए। मेरे छोटे भाई, तुम्हारा मतलब क्या है? बात यह है वैंग साहब, मैं अपनी खुद की दुकान खोलना चाहता हूँ। मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या आप पता लगा सकते हैं कि आसपास कोई खाली दुकान है क्या? ये 6 लाख आप काम के लिए रख लीजिए। बाकी बचे हुए पैसे
इसे मेरी तरफ से शुक्रिया समझें। ओह अच्छा, तो बात यह है, क्या तुम कोई जादुई दुकान खोलना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, हालांकि तुम्हें थोड़ा सामान का इंतजाम करना होगा। कोई बात नहीं। अरे देखो, नाम लिया और शैतान हाजिर। ये सुंदरी ली क्या ही है, इस गली की प्रभारी है। तुम सीधे उससे भी पूछ सकते हो। वांग दे हाई के साथ कुछ हुआ है। क्या हुआ है? पश्चिमी छोर की दुकान वाले लोग, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, पागलों की तरह खा रहे हैं। किसी के रोकने से भी नहीं रुक रहे, सब कुछ खा रहे हैं। खाते हुए पेट ऐसा लग रहा है जैसे उसमें तरबूज भर दिया हो। उन्हें अस्पताल भेजने के बाद शांति का इंजेक्शन दिया, तब जाकर वे सोए। वांग दे हाई, यह मामला बहुत अजीब है। क्यों न तुम खुद जाकर देख लो? ठीक है, अभी जाकर देखता हूँ। छोटे भाई, तुम मेरे साथ चलो। अरे ये पुलिस वाले भी कुछ नहीं कर रहे। मैंने रिपोर्ट भी कर दी है, कहा कि वहां कुछ गड़बड़ है। वे इसे अंधविश्वास कह रहे हैं। घेराबंदी भी नहीं की। एक और शिकार हो गया। शायद वह अब सब ठीक है। उसे अस्पताल ले जाओ। ठीक है। तुम लोग भी यीशु की मूर्ति को यहाँ क्यों रखा है? आने जाने वाले लोग इसकी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते। देखो तो सही, क्या हाल कर दिया है। यीशु की मूर्ति की नाराजगी एक हद तक पहुंच गई है, तभी ऐसा हो रहा है। अब इस स्थिति को, हाँ, तो फिर क्या करें? मैं कोशिश करता हूँ इसकी नाराजगी को दूर करने की। हाँ, सब ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ है। बस यह यीशु की मूर्ति, यह नाराज है, एक हद तक पहुंच गई है। इसे संभालना आसान नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, अरे बाप रे, ओह तेरी, अरे अरे यार। झाओ वूदी, मैं इस गली के पश्चिमी छोर पर बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा झेल चुका हूँ, जिसके कारण मैं खुद भी घातक ऊर्जा से घिर गया था। अच्छा हुआ तुमने मुझे बचा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा पीयू, आराम करो। शुक्रिया की कोई बात नहीं। झाओ वूदी, आभार व्यक्त करने के लिए। मैं 3 दिनों तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इन 3 दिनों में तुम जानबूझकर मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाओगे। मेरी मौजूदगी से तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। इसका पूरा लाभ उठाना। बहुत बहुत धन्यवाद। झाओ वूदी, तुम जाग गए। लीजिए आई। मेरा भी मन है एक सेब खाने का। सेब मेज पर है, खुद ले लो। अरे वाह, सच कहूं तो मैं भी एक मरीज हूं। बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा पीयू की मौजूदगी। हालांकि उसने कहा कि 3 दिनों के भीतर मेरी किस्मत बहुत अच्छी होगी। मुझे इसका पूरा फायदा उठाना होगा। झाओ वूदी, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। झाओ वूदी, मैंने वांग देहाई उस बूढ़े से सुना है कि तुम एक जादुई दुकान खोलना चाहते हो। मैं बूढ़ा कब से हो गया। सही कहा, मैं अपनी खुद की एक जादुई दुकान खोलना चाहता हूँ। यह काम मुझ पर छोड़ दो।
अभी एक दुकान खाली है जो थाई ताबीज बेचते थे, वे दुकान खाली कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए इसे रखवा दूंगा। बिल्कुल। वे दुकान क्यों छोड़ रहे हैं? व्यापार खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। वे एक बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं। बेटियां तो पराई होती हैं। खैर, तुम लोग जो व्यापार करते हो सब फेंग शुई में विश्वास रखते हो, यह बात मैं जानता हूं। मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इस दुकान का फेंग शुई बहुत अच्छा है। दुकान का मैं तुम्हें 3 साल का किराया माफ कर दूंगा। कैसा रहेगा? सच में? जियाई, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। झाओ वूदी, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, गली के उस मामले को सुलझाने के लिए। अब गली के सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, यहां तक कि जो लोग अस्पताल भेजे गए थे वे भी अब स्वस्थ हैं। अब मेरी गली सामान्य रूप से चल रही है। यहां 50 लाख हैं, इसे कम मत समझना। जियाई, तुमने दुकान खोलने में मेरी मदद की, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। रुपयों की बात मत करो, सच में इसकी जरूरत नहीं है। मुझे और मत दो। ठीक है, जैसा तुम कहो। हम्मा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा एक चीज का। तुम मना नहीं कर सकते, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्या बात है? मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहती हूं। समय की बात है, कल ही। तुम मना नहीं कर सकते। हम्मा, ठीक है, जैसा तुम कहो। मुझे बताओ, इन 3 दिनों में मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होगी। मैं पहले इस लॉटरी की दुकान पर जाऊंगा अपनी किस्मत आजमाने के लिए। मैं पहले इस लॉटरी की दुकान पर जाऊंगा अपनी किस्मत आजमाने के लिए। भाई, तुम कितने सालों से साधना कर रहे हो, उसे देखो। क्या वह किसी साधक जैसा दिखता है? अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि पिछली बार तुमने जो कहा था वह पत्थर की दुकान पर था। 100% पक्का था कि उसमें से कीमती पत्थर निकलेगा। मुझे लगता है इस बात की पूरी संभावना है कि वह एक साधक है। पहले देखते हैं यह लड़का लॉटरी की दुकान पर क्या करता है। भाई, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या करें? क्या सीधे अंदर चले जाए? अंदर जाते ही पकड़े जाएंगे। तुम यहीं रुको, मैं पहले अंदर जाकर देखता हूं। ठीक है भाई। पिछली बार का अपमान तुम्हें मेरे लिए बदला लेना ही होगा। चिंता मत करो भाई, सब हो जाएगा पक्का। हम श्रीमान, आप देखिए, आपको कौन सी लॉटरी खरीदनी है? मैं यहाँ आया हूँ अपनी किस्मत आजमाने के लिए, इसलिए मुझे तुरंत परिणाम चाहिए। तो फिर स्क्रैच कार्ड ही सही रहेगा। मालिक, मुझे वो वाले 10 कार्ड दे दो, 100 रुपए वाले स्क्रैच कार्ड, और तुम अपनी मर्जी से मुझे दे दो। तुम ही मेरे लिए स्क्रैच कर दो। ठीक है। आओ, तुम खुद देख लो, ये हर एक 100 रुपए का है। 10 कार्ड, एक बार पक्का कर लो। अगर तुम पक्का कर लो तो मैं तुम्हारे लिए स्क्रैच कर दूंगा। करो, जल्दी करो। यह लड़का खुद नहीं जा रहा, क्या उसने चुन लिया है? मैं अभी और निगरानी करूंगा। देखते हैं इस बार वह कितनी बार जीतता है। अरे, हे भगवान, मेरी किस्मत वाकई कितनी अच्छी है। यह पहला ही कार्ड जीत गया, 1000 रुपए का इनाम। मालिक, यह तुम्हारी किस्मत अच्छी है। ठीक है, तो मैं आगे तुम्हारे लिए खुरचता हूँ। 3000। एक और टिकट, 1000 का इनाम। हे भगवान, 5000 का है। युवक, तुमने ये 10 टिकट खरीदे, लकी ड्रा के, सब में इनाम निकला है।
एक भी खाली नहीं गया। तुम्हारी किस्मत तो कमाल की है मालिक, यह तुम्हारी किस्मत अच्छी है। लगता है ज़ाओ वूडी ने मुझसे झूठ नहीं बोला। मेरी किस्मत सच में धमाकेदार है। हा हा हा। यह पक्का सिर्फ किस्मत नहीं है, 10 बार पत्थर जुआ में जीतना और ये 10 लकी ड्रा सब में जीतना। यह लड़का पक्का कोई साधक है, वह जरूर जादू का इस्तेमाल कर रहा है। मालिक को 10 टिकट देने के लिए कहा, इनाम वाले बस एक लकी ड्रा है। युवक विनम्र मत बनो, लेकिन तुम्हारी इस लगातार 10 जीत से मेरी लॉटरी की दुकान का धंधा पक्का काफी समय तक चलेगा। आओ मैं तुम्हें इनाम दे देता हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद मालिक। अरे चलो चलते हैं। अरे भाई क्या हुआ, क्या वह वाकई कोई साधक है? लगभग पक्का है। उसने लॉटरी की दुकान में 10 टिकट खरीदे लकी ड्रा के और सब में बड़ा इनाम जीता। भाई उसे ले आओ मेरे जुए के अड्डे पर, मैं बदला लेने का जिम्मा लेता हूँ। ठीक है धन्यवाद भाई। मेरा जुए का अड्डा खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो खुद को साधक समझते हैं। यह लड़का वहां गया तो पक्का उसे खा जाएगा, हड्डियों का चूरा भी नहीं बचेगा। ठीक है मैं पहले निकलता हूँ। भाई उसे मेरे जुए के अड्डे पर ले आना। भाई तुमसे वादा करता है उसकी हड्डियों का चूरा भी नहीं बचेगा। अरे वूडी कितना संयोग है, सोचा नहीं था कि तुम्हें यहाँ देख पाऊंगा। देगांग चाचा आप शहर कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार तो कह देते, मैं भी अचानक ही शहर आ गया कुछ काम से, इसलिए आपको बता नहीं पाया। अरे हाँ वैसे क्या आप लॉटरी खेलने जा रहे हैं? हाँ मैंने अभी अभी लॉटरी खरीदी है। क्या हुआ, क्या इनाम जीता? देगांग चाचा देखिए मैंने बड़ा इनाम जीता है, सच में काफी कुछ जीता है। यह झाओ देगांग पक्का फिर से कुछ गड़बड़ करने वाला है। लगता है पिछली बार मैंने उसे सही से सबक नहीं सिखाया। ठीक है तो मैं भी उसे करारा जवाब दूंगा। वैसे देगांग चाचा यहाँ लॉटरी जीतने की संभावना काफी ज्यादा है, क्यों न आप भी कुछ खरीद ले? मैंने 10 टिकट खरीदे थे और 10 में इनाम निकला है। नहीं रहने दो देगांग चाचा, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। अरे हाँ वूडी, अगर तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है तो कैसीनो क्यों नहीं जाते, अपनी किस्मत आजमाओ। मैं एक कैसीनो जानता हूँ, वहाँ बहुत सारे खेल हैं और मुनाफा भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, यह झाओ देगांग फिर से मुझे फंसाने आया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो मुझे कहीं भी ले जाओ। इन 3 दिनों में मेरी किस्मत 7वें आसमान पर है। मैं जहाँ भी हाथ डालूं पैसा ही पैसा है। तुम्हें तो जलन होगी ही। सच में क्या ऐसी भी कोई जगह है? बिल्कुल है। चलो देगांग चाचा तुम्हें ले चलेंगे। ठीक है तो फिर देगांग चाचा आप ही रास्ता दिखाएं। कोई बात नहीं, देगांग चाचा तो खुद चाहते थे कि तुम्हें उस कैसीनो ले जाएं ताकि तुम खूब पैसे जीतो, और फिर भूलना मत देगांग चाचा का हिस्सा देना। कोई समस्या नहीं, चलो चलते हैं। मालिक झाओ हमारे कैसीनो का मुनाफा एक और नए रिकॉर्ड पर है। अब हमारे कैसीनो के पास 1 अरब की पूंजी हो चुकी है। 1 अरब क्या चीज है, यह तो बस एक छोटा सा लक्ष्य है। हमारा कैसीनो भविष्य में 50 अरब कमाएगा, 100 अरब और भी बहुत कुछ। मुझे पूरा भरोसा है। कई साधक यह सोचते हैं कि उनके पास अलौकिक शक्तियां हैं और उन्हें लगता है कि वे कैसीनो में अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि मेरे पास यह दिव्य प्रतिमा है जो किसी भी साधक की शक्तियों को पल भर के लिए बेअसर कर सकती है, और इस मौके का फायदा उठाकर मैं उन्हें बुरी तरह हरा सकता हूं। अंदर आओ। बॉस आपका चचेरा भाई उन लोगों के साथ अंदर आ गया है। ओह क्या सच में? इसका मतलब है हमारे कैसीनो को फिर से भारी मुनाफा होने वाला है। वह आदमी तो एक बड़ी मछली है। अरे वूडी क्या हुआ? सच में यह आदमी किसी नेक इरादे से नहीं आया है। ऐसा लगता है कि मेरी जादुई कला बेअसर हो गई है क्या? खैर कोई बात नहीं, ईसु से मिलने वाली किस्मत मेरी पैसिव स्किल है। जब तक यह मेरे पास है मैं कैसीनो में सब पर भारी पड़ूंगा। अरे वूडी तुम्हें क्या हो गया है, तुम चुप क्यों हो? देगांग चाचा मैं ठीक हूँ, यहाँ का माहौल काफी अच्छा लग रहा है। जल्दी मुझे ले चलिए, चिप्स बदल लेते हैं। ठीक है आइए इस तरफ।
आप दोनों कितने चिप्स लेना चाहेंगे? दे गांग चाचा, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता कि कितने चिप्स लेना सही रहेगा। वो दी, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ठीक है, जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो, है ना? तो फिर मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, जिससे तुम अपने सारे पैसे हार जाओगे। वो दी, यहाँ का पे आउट बहुत ज्यादा है। अगर मेरी मानो तो अपने सारे पैसे चिप्स में बदल लो। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, दे गांग चाचा, तो फिर मैं इन पैसों को पूरा चिप्स में बदल लेता हूँ। नमस्ते, मेरे ये 10 लाख पूरे चिप्स में बदल दीजिए। जी बिल्कुल। ठीक है, हो गया काम। चलो चाचा देगांग, क्या हम यही खेलें? हाँ, यही खेलेंगे चाचा देगांग। ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा। बहुत बढ़िया, दांव लगाओ सब लोग। चाचा देगांग, इसे कैसे खेलते हैं? आपकी क्या सलाह है? मैं चाहता हूँ कि तुम ये 10 लाख एक ही बार में सब कुछ हार जाओ, तुम्हें और बेवकूफ बनाऊं और भारी कर्ज में डुबो दूं। वूडी, चाचा देगांग की बात मानो, बस इस तेंदुए लेपर्ड पर दांव लगाओ, इसका मुनाफा 10 गुना है। यह तुम्हारे 10 लाख को एक पल में 1 करोड़ बना देगा। सच में चाचा देगांग, क्या मैं एक पल में 1 करोड़ जीत सकता हूँ? हाँ, पहले तो मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। चाचा देगांग, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तेंदुए पर दांव लगाओ, 1 करोड़। इस तरह के तेंदुए के आने की संभावना उतनी ही कम है जितनी की तुम्हारे झाओ वूडी गर्लफ्रेंड मिलने की। जीतना नामुमकिन है। वूडी, तुम चिंता मत करो, चाचा देगांग तुम्हें धोखा कैसे दे सकते हैं? अरे भाई साहब, तुमने सीधे तेंदुए पर दांव लगा दिया। क्या मैंने सही देखा? इसे कहते हैं असली जुआरी। मेरे दोस्त, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। हालांकि जुआ तो बस किस्मत का खेल है। क्या पता इस बार तुम मालामाल हो जाओ। दांव पक्का हो गया। रुको, मैं देखूं कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो घिनौना चेहरा बचा है या नहीं। पिक्सू ने मुझे दिया है। 3 दिन तक मेरी किस्मत जबरदस्त रहेगी। सिर्फ ये 3 दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पैसे नहीं हारूंगा। हाँ हाँ, चाचा देगांग, क्या इसका मतलब यह है कि मैंने 1 करोड़ जीत लिए? चाचा देगांग, बताइए ना, क्या यह साबित करता है कि मैंने 1 करोड़ कमा लिए हैं? हाँ, वूडी, तुमने 1 करोड़ जीत लिए हैं। बहुत अच्छे चाचा देगांग, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। सब लोग, दांव लग चुका है। चाचा देगांग, अगले राउंड में हम किस पर दांव लगाए? अपनी राय बताओ। बस किस्मत अच्छी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस बार तुम फिर से ट्रिपल जीत गए। मैं तुम्हें यह सब वापस हारने दूंगा। वूडी, मेरी बात मानो, तुम्हारी किस्मत अभी अच्छी है। तुम्हें सब कुछ फिर से ट्रिपल पर लगा देना चाहिए। जी चाचा देगांग, आप सही कह रहे हैं, मेरी किस्मत अभी बहुत अच्छी है, मुझे फिर से ट्रिपल पर लगाना चाहिए। ठीक है, सब लगा दो। शुरू करो। मैं इस कैसीनो में इतने सालों से खेल रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ कि कोई लगातार 2 बार ट्रिपल जीत जाए। 100 मिलियन, 1 मिलियन से 100 मिलियन हो गया, सिर्फ 2 बार में। देखा, आज रात के बाद हमारे कैसीनो को एक और बड़ा मुनाफा होगा। हमारा कौन है? अंदर आओ। बॉस, मुसीबत हो गई है। आपके चचेरे भाई ने
जिस आदमी को लाया है उसने हमारे कैसीनो में 100 मिलियन जीत लिए हैं। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वह कैसे जीत सकता है 100 मिलियन? बॉस, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपके चचेरे भाई के साथ आया वह आदमी हमारे कैसीनो में लगातार 2 बार ट्रिपल जीत चुका है, लगातार 2 बार जीत गया। अब डीलर ने पासे हिलाना बंद कर दिया है। मुझे जाकर पूछने दो, तुम्हारी क्या राय है? आखिरकार अगली बार वह हमारे कैसीनो से जीतना चाहता है 1 बिलियन। यह बंदर देवता की मूर्ति अभी भी काम कर रही है। वह आखिर इतना कैसे जीत सकता है? क्या सिर्फ उसकी किस्मत अच्छी है? मुझे ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। बॉस, कोई तमाशा कर रहा है। अरे भाई, क्या खेलोगे या नहीं? क्या तुम हार बर्दाश्त कर सकते हो? हम तो हमेशा ज्यादा हारते और कम जीतते हैं। क्या हुआ, आज तुम लोग हार गए तो खेलना बंद कर दिया। सब लोग शांत हो जाइए। बॉस के आने के बाद हम फिर से खेल शुरू करेंगे। रुको। छोटे भाई, किस्मत बहुत बढ़िया। हाँ, सब आपकी मेहरबानी है मेरे चाचा देगांग। अगर चाचा देगांग न होते तो मुझे जुआ खेलना कौन सिखाता? मुझे तो सच में नहीं पता था कि मुझे किस पर दाव लगाना चाहिए। बस मेरी किस्मत अच्छी थी। नहीं, मेरे बारे में ऐसी बातें मत कहो। छोटे भाई, अगर तुम्हारी किस्मत इतनी ही अच्छी है तो चलो ऊपर चलते हैं, ऊपरी मंजिल पर एक बाजी खेलते हैं। क्या कहते हो? मेरे लिए तो कहीं भी खेलना एक जैसा है, क्योंकि इन 3 दिनों में मैं सिर्फ जीता हूँ, कभी नहीं हारा। ठीक है मालिक, तो तुम ही बताओ क्या भाव ऑड्स रखोगे? 1 के बदले 100 कैसा रहेगा? क्या 1 के बदले 100? इतना ऊंचा भाव मैंने तो कभी नहीं देखा। तुम्हारी तो छोड़ो, मैंने भी कभी नहीं देखा इतना ऊंचा भाव। बहुत अच्छा, 1 के बदले 100, मुझे यह पसंद है। चलो वीआईपी रूम में चलते हैं। कृपया चलिए। मैं बचपन से ही ताश के पत्तों का अभ्यास कर रहा हूँ। मैं तुम्हें दे सकता हूँ जो भी पत्ता मैं चाहूँ, कोई भी मनचाहा पत्ता। और ताश के पत्तों के प्रति मैं बहुत संवेदनशील हूँ। भले ही तुम सच में अपनी साधना शक्ति खो चुके हो, पर अगर तुमने मेरे पत्तों के साथ छेड़छाड़ की तो मैं उसे महसूस कर सकता हूँ। कुल मिलाकर एक बार जब तुम ताश खेलने बैठोगे तो तुम्हारे लिए यह एक हारने वाली बाजी होगी। मालिक, हम क्या खेलेंगे? 21 ब्लैक जैक कैसा रहेगा? ठीक है, तो पहले नियम बता दो। बिल्कुल, मैं तुम्हें और खुद को पत्ते बांटूंगा। दूसरे पत्ते से शुरू करके तुम चुन सकते हो कि और पत्ते लेने हैं या रुकना है। एक बार जब तुम रुक जाओगे तो तुम्हारे पत्तों का कुल योग 17 से अधिक होना ही चाहिए, वरना उसे बेकार माना जाएगा। तो 17 से अधिक होने के बाद क्या? 17 से अधिक तुम्हारे पत्ते फिर बेकार नहीं रहेंगे 21 अंक तक। यही है खेल का नियम। सबसे बड़ी संख्या 21 से ऊपर तो समझो खेल खत्म, यानी 0। अगर दोनों के कार्ड समान अंक के हों तो डीलर जीतेगा। ठीक है, मैं समझ गया। नियम मुझे पता चल गए हैं। चलो शुरू करते हैं। ओए छोकरे, बड़ा घमंडी है, थोड़ा इंतजार कर, अभी रोना पड़ेगा तुझे। तो फिर अब शुरू करते हैं। दवा बैंगनी, अरे ये लो, कार्ड काटो। कार्ड काटना, ये कार्ड काटना क्या होता है? अरे इसका मतलब है बीच में से एक कार्ड चुनना, कार्ड को 2 हिस्सों में बांटना, इस तरह। अरे इससे पता चलेगा कि मैंने कार्ड सही से बांटे हैं। अरे लगता है मेरा ये पहला कार्ड तुम्हारे कार्ड से बड़ा है। छोटे भाई, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। तो फिर तुम कितना दाव लगाना चाहोगे? हर कार्ड पर तुम दाव लगा सकते हो। ठीक है, तो फिर मैं सब कुछ दाव पर लगाता हूँ। इतना तो कर ही सकता हूँ ना? अरे बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन जवान लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, इतना घमंड मत दिखाओ।
साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? अगर घमंड न हो तो क्या उसे जवान कह सकते हैं? हम कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम डर गए हो? अरे डर? जवान लड़के, थोड़ी देर में तुम्हें अपनी इस बदतमीजी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम पहले ही 17 अंक पर पहुंच चुके हो। क्या और कार्ड चाहिए? हम चाचा देगांग, आप मेरे कार्ड देख रहे हैं। क्या मुझे और कार्ड लेना चाहिए? 20 अंक, ये तो बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन बस अगला कार्ड। झाओ वूदी पक्का हारेगा, इसलिए मुझे उसे कार्ड लेने के लिए मजबूर करना होगा। लो, इस बार तो पक्का लेना ही होगा। झाओ वूदी, हम तो पहले ही 20 अंक पर हैं। अगर कहीं डीलर के पास 21 अंक हो गए तो हम हार जाएंगे। यह तो 100 गुना का दाव है। जो जोखिम लेता है वही जीतता है। अगर तुम सुरक्षित खेलना चाहते हो तो फिर एक और पत्ता लेना बेहतर होगा। बॉस, फालतू की बातें मत करो, मैं तो बस अपने चाचा देगांग की सुनूंगा। चाचा देगांग ने मुझे लेने को कहा है, तो फिर मैं एक और पत्ता लेता हूँ। कितना बड़ा मूर्ख है, अभी यह नहीं कह रहा कि मेरा अगला पत्ता तुम्हें 10 का मिलेगा। सिर्फ इतना कह रहा हूँ, तुम्हारे पास जो अभी पत्ते हैं 20 अंक, लगभग ऐसी स्थिति है जिसे हराना मुश्किल है। फिर भी तुम और पत्ते मांग रहे हो। यह 1 अरब मैंने वापस ले लिया है। हम मेरा यह पत्ता चिड़ी का 9 है, यानी कि अब मेरे पास 21 अंक हो गए हैं। इसके विपरीत इस लड़के के पत्ते इस बार फट गए हैं, वह निश्चित रूप से हारेगा। 1 मिनट, क्या हुआ? मुझे लगता है यह थोड़ा अनुचित है। तुम्हारी चिप्स मेज पर नहीं रखी हैं। क्या हम खेलना बंद कर दें? इस तरह यह 1 अरब मैं सब ले जाऊंगा, हम दोनों खुश रहेंगे। रुको, छोटे भाई, इसका क्या मतलब है? बॉस, तुम देख ही रहे हो, अगर तुम हार गए तो यह पूरे 100 अरब का सवाल है। मुझे थोड़ा सावधान रहना होगा। तुम्हारी सारी चिप्स अभी मेज पर नहीं रखी हैं। अगर तुम हार गए तो मुझे क्या दोगे तुम? बॉस, आखिरकार यह 100 अरब है, मेरा सावधान रहना गलत तो नहीं है। क्यों ना ऐसा करें, तुम अपनी सारी चिप्स मेज पर रख दो, फिर हम खेल जारी रखेंगे। कैसा रहेगा? इस बार के पत्ते मैं पक्का जीतूंगा। लेकिन अगर वह अड़ गया और अपनी चिप्स नहीं दिखाई तो मुझे मुफ्त में यह 1 अरब गंवाना पड़ेगा। लेकिन मैं कहां ढूंढने जाऊं यह 100 अरब? क्या मुझे सच में इस लड़के को भागने देना होगा? यह झाओ यानताई निश्चित रूप से नहीं है 100 करोड़ का। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं चाहता था कि यह कैसीनो मैं जीत लूं। यह कैसीनो, यहाँ आने वाले साधक निश्चित रूप से अपनी शक्ति खो देते हैं। आखिर यह क्या बला है जिसकी वजह से लगता है जीत गए यह कैसीनो? तो पता चल जाएगा। बॉस, क्यों ना ऐसा करें, तुम एक अनुबंध लिखो। अगर तुम हार गए तो तुम यह कैसीनो मुझे दे दोगे। यहाँ की एक एक पाई, यहाँ तक कि एक कर्मचारी भी, सब मुझे दे दोगे। तुम्हें क्या लगता है? यह बाजी मैं पक्का जीतने वाला हूँ, इसलिए मुझे हारने का डर नहीं। इसके विपरीत मैं बस इस लड़के के हाथ के 100 करोड़ के चिप्स वापस छीन लूंगा। ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। जाओ, कंपनी का अनुबंध लेकर आओ। जी बॉस। शॉ फू जी। बॉस, यह रहा अनुबंध। तुम अभी अपना नाम इस पर लिखो और अपने अंगूठे का निशान लगाओ। जीतने पर तुम्हें मिल जाएगा इस कैसीनो का एक एक जर्रा। धन्यवाद बॉस।
अब हमने हस्ताक्षर कर लिए हैं, तो चलो फैसला करते हैं। मुझे और कार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे भी और कार्ड नहीं चाहिए। अपने कार्ड दिखाओ, जरा देखूं तो कितने अंक हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये 21 अंक हैं। मेरे चचेरे भाई को, इस कमीने लड़के को 21 अंक देने ही नहीं चाहिए थे। आखिर यह क्या हो रहा है? चाचा देगांग, आपकी बहुत मेहरबानी। अगर मैं और कार्ड लेता तो यह कार्ड, वरना मैं शायद ही इतने बड़े अंक बना पाता। तुम हमेशा यही कहते हो। मेरे चचेरे भाई को लगा कि मैंने जानबूझकर तुम्हें परेशान करने के लिए बुलाया है। कमीने लड़के, ज्यादा खुश मत हो। यह बाजी तुम पक्का नहीं जीतोगे। मुझे याद है, मैंने तुमसे कहा था 21 अंक। अगर दोनों तरफ के दोनों के पत्ते बराबर हैं, तो फिर डीलर जीत गया। क्या यह सच है? हाँ, बिल्कुल सही, तुमने ऐसा ही कहा था। लेकिन समस्या यह है कि क्या तुम्हारे पास भी 21 अंक है? हाँ, बिल्कुल। क्या मेरे पास भी 21 अंक है। हाँ। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम तो हार गए। 21 अंक की बात छोड़ो, तुम्हारे पास तो एक भी अंक नहीं है। अब तुम हार चुके हो। यह पत्ता तुम्हारा चिड़ी का नौका नहीं है, बल्कि पान का दहला है। तुम क्या कह रहे हो? यह मुमकिन नहीं है। मेरे पत्ते पान का दहला नहीं हो सकते। मैं रुको। मुझे लगता है मुझे समझ आ गया कि क्या हुआ। अभी मेरे हाथों में थोड़ा पसीना था, शायद इसीलिए अंत में मैंने दोनों को गलत पत्ते बांट दिए। इसकी संभावना बहुत कम थी। आखिरकार इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? बॉस? ओह नहीं, मुझे तुम्हें पूर्व बॉस कहना चाहिए। अब कृपया मेरे कैसीनो से बाहर निकल जाओ। तुम अब पूरी तरह बर्बाद हो चुके हो। यहाँ रुककर तुम्हें क्या मिलेगा? लड़के, यह मत सोचो कि अगर तुम जीत गए हो तो तुम मेरा कैसीनो ले जा सकते हो। मेरा कैसीनो? भाइयों, जाओ और वह अनुबंध मेरे लिए वापस छीन लाओ। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम लोग हिल क्यों नहीं रहे हो? तुम हार गए हो तो हार गए हो। कैसीनो चलाने वाले को यह पता होना चाहिए। हार को स्वीकार करना सीखो। अब यह कैसीनो इस सज्जन का है। हम अब उनके कर्मचारी हैं। हमें तुम्हारी बातें मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा तुम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया है। तुम लोग आखिर तुम हार गए तो हार गए। तुम इतना नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे पहले ही तुम्हारे साथ काम करने पर शर्म आती थी। बेइज्जती करवा दी। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। भेजो। रुको 1 मिनट। भले ही वह अब हमारी दुकान का मालिक नहीं है, कम से कम वह हमारी दुकान का ग्राहक तो है। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? दुकान में मौजूद ग्राहकों के लिए हाथापाई मत करो। सुनो, पुराने मालिक ने सही कहा था। दूसरों को देखो, पुराने मालिक की दूरदर्शिता, और खुद को देखो। शर्मिंदगी की बात है। आज लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। हालांकि मुझे वह 6 भुजाओं वाली बंदर की मूर्ति साथ ले जानी होगी। किसी और जगह फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। भाई, यह ज्वाघर तुम ले सकते हो, लेकिन मेरे पास एक बहुत कीमती चीज है दफ्तर में। मैं उसे साथ ले जाऊंगा, ठीक है ना? क्या इससे खजाने की जगह पता नहीं चल जाएगी? सच में चोर की दाढ़ी में तिनका। माफ करना, नहीं चलेगा। उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ने की कोशिश मत करो। अगर यहां से नहीं निकले तो मुझे हाथ उठाना पड़ेगा। मेरा इंतजार करो। दे गांग चाचा, क्यों ना आप ही इन्हें छोड़ आए। पुराने मालिक को मैं उन्हें छोड़ने जाऊंगा। मैं बस इस दरवाजे से बाहर निकलना चाहता हूँ। डर के मारे बुरी हालत हो गई है। मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है मुझे नहीं पता? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, है ना? उस दिन जब मैं लॉटरी की दुकान से बाहर निकला था, मैंने इस आदमी को देखा था। उसने कोई लॉटरी नहीं खरीदी। जैसे ही बाहर आया, तुमसे टकरा गया।
तुम बताओ, क्या यह महज एक इत्तेफाक है या नहीं? मुझे याद है, मैंने सुना था कस्बे के लोगों से कि तुम्हारा एक दूर का चचेरा भाई है। क्या या कहीं वही तुम्हारा दूर का चचेरा भाई तो नहीं? यह आदमी ही तुम्हारा दूर का चचेरा भाई है। तुम दोनों ने पहले से ही मिलीभगत कर ली है मुझे फंसाने के लिए। क्या मैं सही हूं? अरे नहीं 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 भतीजे, कैसे? यह कैसे मुमकिन है फंसाना? मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगा, है ना? अब या तो तुम खुद बाहर जाओ पुराने मालिक को छोड़ने, या फिर उन्हें छोड़ने में उनकी मदद करो। ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो, देखते हैं आगे, हिम्मत है तो करके दिखा। कजिन, सच कहूं तो मुझे सच में नहीं पता था इस कमीने लड़के के पास इतनी अच्छी किस्मत कैसे है। अरे तुम क्या सोचते हो, अगर मुझे पता होता कि इसकी किस्मत इतनी अच्छी है तो मैं इसे साथ ले जाता तुम्हें फंसाने के लिए। क्या कहते हो कजिन? मैं तुम्हें मार डालूंगा। प्यारे बच्चे, बाहर वालों के साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। नहीं कजिन, मार डालूंगा तुम्हें। बॉस, बताइए क्या सेवा करूं? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ओह नहीं, अब तुम बाहर जा सकते हो। दरवाजा बंद करना मत भूलना। जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी मदद चाहता है। मेरा शरीर भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। सचमुच अब मुझ में फिर से जादुई शक्ति आ गई है। लगता है यह मूर्ति मुझसे मदद मांग रही है। शायद इसे इन चीजों ने कैद कर रखा है। अच्छा हुआ मैं यहाँ था। अमर साधना के दौरान मैंने सीखा था कि इसे कैसे तोड़ना है। क्या हुआ? युवा, तुमने इसे तोड़ कैसे दिया जो मुझ पर लिपटा हुआ था? दुष्ट ऊर्जा, चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। वे जो जादुई मंत्रों वाली दुष्ट ऊर्जा सच में तुम्हें कैद करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। सही कहा, किसी साधक ने खास जादू का इस्तेमाल करके मुझे कैद कर लिया था। वे चाहते थे कि मैं उनकी जगह लूं ताकि दूसरे साधकों की जादुई शक्ति खत्म हो जाए। मैंने महसूस किया तुम मुझे बचा सकते हो। अपनी आखिरी ताकत लगाकर तुम्हारी जादुई शक्ति बहाल कर दी। सोचा नहीं था तुमने सच में मुझे बचा लिया। ये मेरे 3 बाल हैं। ये तुम्हें 3 बार साधकों की जादुई शक्ति खत्म करने का मौका देंगे। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम है, लेकिन यह केवल 1 प्रहर तक चलेगा। इसका सोच समझकर इस्तेमाल करना, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जब तुम इसका इस्तेमाल करना चाहो तो बस अपने मन की शक्ति से इसे नियंत्रित कर लेना, ठीक है? तुम्हें मुझसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, अब मैं इसका आनंद लूंगा। आजादी मिल गई। अलविदा। ऐसा लगता है वह यहां से चला गया है। हालांकि उसने मुझे 3 मौके दिए हैं साधकों की शक्तियां छीनने का मौका। यह शक्ति भविष्य में जरूर काम आएगी। झाओ वूदी, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। मेरी नजर में वांग देहाई एक बहुत ही कुशल साधक थे। सोचा न था तुम उनसे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। आप बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं, मैं तो बस किस्मत का धनी हूँ। झाओ वूदी, क्या तुम जानते हो तुम वांग देहाई से बेहतर इसलिए हो क्योंकि तुम न केवल उनसे ज्यादा काबिल हो बल्कि उनसे ज्यादा विनम्र भी हो। सादा जीवन। अरे क्या यह ली क्या ही है? अभी तो तुम ऐसी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? दिन के उजाले में? ओह नहीं, गलत कहा। भले ही रात हो जाए तुम यहाँ किसी महिला को परेशान नहीं कर सकते। अरे तुम कौन हो? इतनी दखलंदाजी क्यों कर रहे हो? मैं झाओ वूदी हूँ। क्या हुआ? झाओ वूदी, यह कैसा नाम है? हाँ हाँ, कभी सुना नहीं। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं माँ सी लाई हूँ। माँ परिवार का बड़ा बेटा। साधक परिवार। मुझसे पंगा लेने की हिम्मत अब तुम्हारी खैर नहीं। माँ परिवार के साधक सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो क्या? इसे खत्म कर दो।
यह मासी लाई क्या वाकई साधक है? हालांकि उसका स्तर मेरी नजर में बच्चों का खेल है। क्या तुम भी साधक हो? क्या तुम लोग साधक परिवार होने का दावा करते हो? हम तुम लोगों के मां परिवार की बस इतनी ही औकात है। तुम रुको, तुम मां परिवार के लोग सच में सिर्फ बातें ही बनाना जानते हो। वूडी, कहते हो कि तुम शक्तिशाली नहीं हो। यह मां परिवार साधक होने का दावा करता है, एक बड़ा खानदान है, और तुमने उन्हें इतनी आसानी से हरा दिया। बात यह है, मैं शक्तिशाली नहीं हूं, बस यह मां परिवार बहुत ही कमजोर है। सही कहा। मेरी दुकान कब खुलेगी? दरवाजा खोल सकते हैं। मेरे पास कैसीनो है, अब मैं खरीद सकता हूँ हर तरह की जड़ी बूटियां और अपनी साधना आगे बढ़ा सकता हूँ। इस तरह से मेरी प्रगति और भी तेज हो जाएगी, लेकिन और भी शक्तिशाली जादुई हथियार बनाने के लिए जल्द ही दरवाजा खोलना होगा, तभी तो मैं कमा सकूंगा ढेर सारा पैसा। तुम्हारे लिए सब तैयार कर दिया है, कल दिन में तुम जाकर देख लेना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। क्या तुम झाओ वूडी हो? क्या तुम खुद को बहुत शक्तिशाली समझते हो? सुनो, यह मेरे पिता है, मां सिलाई, तीसरे स्तर का साधक। इस पूरे शहर में कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता। हे साधक मित्र, मैं देख सकता हूं कि तुम पूरी तरह से साधक की ऊर्जा से भरे हो। ज्यादा से ज्यादा तुम दूसरे स्तर के साधक होगे। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अभी के अभी घुटने टेक दो मेरे सामने और मेरे बेटे से माफी मांगो और स्वीकार करो कि मां परिवार वह शक्ति है जिसे तुम कभी चुनौती नहीं दे सकते। शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। यह बूढ़ा आदमी जिसके शरीर से साधक की ऊर्जा निकल रही है, सच में मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन वह मुझे हरा नहीं पाएगा। मौत को दावत दे रहे हो वूडी? यह मां सिलाई लगता है वाकई में काफी शक्तिशाली साधक है। क्या तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओगे? भागो। कहाँ भागोगे? क्या तुम मेरे पिता से तेज भाग सकते हो? आज मैं तुम्हें अपने किए का हरजाना भरने पर मजबूर कर दूंगा। जियाई, चिंता मत करो, भागने की जरूरत नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि यह बूढ़ा आदमी, उसकी हड्डियां अब ज्यादा साथ नहीं दे रही हैं। वह मुझ पर कोई भी खतरा पैदा नहीं कर सकता। पिताजी, यह क्या हो रहा है? तुम्हारे घूंसे में कोई असली ऊर्जा नहीं है। बूढ़े आदमी, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम अब और नहीं लड़ोगे? क्या तुम बस वार्म अप कर रहे हो? क्या लड़ाई शुरू हो गई है? तुम बूढ़े आदमी, क्या तुम यहाँ ताई ची करने आए हो या फिर पार्क में डांस करने आए हो? मुझे क्यों तुम्हारी ये मुक्का बिल्कुल भी किसी साधक के मुक्के जैसी नहीं है। तुम ठीक है, आज मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाऊंगा। अरे, तुम्हें क्या हुआ? अरे, क्या तुम साधक नहीं हो? अचानक तुम्हें चक्कर क्यों आने लगे? शरीर में जान क्यों नहीं रही? जल्दी जल्दी मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। अरे पापा, कितनी शर्मिंदगी की बात है। चलो जल्दी चलो। वो दी, ये मां सिलाई आखिरकार एक साधक ही तो है। तुमने बस एक मुक्का मारा और उसका ये हाल कैसे हो गया? हम कैसे बताऊं? शायद उम्र हो गई है और अचानक भारी कसरत कर ली तो दिमाग में खून का बहाव तेज हो गया होगा, समझे? चलो अब हम जैसे जैसे मेरी साधना गहरी होती जा रही है, अब मैं धीरे धीरे तीसरे स्तर के साधक की शक्ति के करीब पहुंच रहा हूं। अब मैं एक बार में 20 जादुई हथियार बना सकता हूं। जब मैं इन सबको पूरी तरह से बना लूंगा तो कल इन्हें अपनी दुकान में बेच दूंगा। कैसा लगा? क्या तुम संतुष्ट हो? ये अलमारियां अभी भी यही हैं। तुम सीधे अपना सामान रखकर रह सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, इसमें शुक्रिया की क्या बात है?
हेलो पापा, क्या हुआ? वूडी, क्या तुम अभी व्यस्त हो? हम इतना भी व्यस्त नहीं हूँ। क्या बात है पापा? अरे, तुम्हारे दादाजी ने उस समय तुम्हारे लिए एक रिश्ता तय किया था। आज वो लड़की आई है, तुम वापस आकर मिल लो। पापा, आप फिर से वही पुरानी बात छेड़ रहे हैं। मेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं है। इतनी ज्यादा क्यों नहीं है? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब तक तो तुम भी पैदा हो चुके थे। इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। जल्दी आओ, मैं फोन रख रहा हूँ। सुनो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक रिश्ता तय किया है। उनकी पुरानी सोच है। उन्हें लगता है कि मेरी उम्र शादी की हो गई है तो मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? आखिरकार यह मेरे पिताजी द्वारा लाया गया रिश्ता है। एक बार जाकर मिल लेना ही बेहतर है। लेकिन मैं अभी भी लव मैरिज का समर्थक हूँ। माँ, इस जगह को देखो, कितनी गंदगी है। मैं यहाँ इस गांव की लड़की बनकर नहीं रह सकती। शुरुआत में जब हमारे परिवार ने तरक्की की थी तब झाओ दाशान के पिता ने हमारी मदद की थी। तभी हमने वादा किया था, तुम्हारे बड़े होने के बाद हम तुम्हारा और उनके पोते का रिश्ता पक्का करेंगे। इसीलिए आज मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ। खैर, हमने तो रिश्ता पक्का कर दिया है, चाहे जो भी हो। हम क्या ऐसा नहीं है? तो माँ, जाने से पहले मेरे लिए एक छोटी कार खरीद देना। चिंता मत करो, जरूर। बहुत इंतजार कराया, बहुत इंतजार कराया। मैं शहर के मुहाने पर गया था अपने बेटे को लेने। यह मेरा बेटा है, इसका नाम झाओ वूडी है। हा 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 हा। यह तुम्हारी झेंग आंटी है। उनकी उम्र तुम्हारी उम्र के बराबर ही है। यह तुम्हारी होने वाली जीवन साथी है। इनका नाम झेंग शुआन शुआन है। हा 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 हा। अंदर आइए, जल्दी अंदर आइए। चाय पीजिए, चाय पीजिए। रास्ते में मैंने तुम दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों आपस में बात करो। माँ, यह गिलास बहुत गंदा है। मैं इसे कैसे पीऊं? कहीं पेट न खराब हो जाए। लगता है यह रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। पिताजी को बुरा लगेगा। वो इतने खुश थे, आज उन्हें पक्का निराशा होगी। ठीक है, खैर, रिश्ता तो वैसे भी खत्म हो गया। मुझे भी बहुत घिन आ रही है। यह लड़की पहली मुलाकात से ही मेरे पिताजी को बिल्कुल सम्मान नहीं दे रही। हम तो रोज इसी गिलास में पानी पीते हैं, कभी पेट तो खराब नहीं हुआ। क्या तुम्हारे पेट में कोई छिपी हुई बीमारी है? मेरा सुझाव है कि तुम एक बार जांच कर लो। मेरा नाम झाओ वूडी है। मुझे यकीन है कि आंटी ने तुम्हें बता ही दिया होगा। मैंने तुमसे नहीं पूछा। क्या तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तुम्हारी माँ का नाम क्या है? अरे ये सब मुझे नहीं पता। यह व्यक्ति वूडी, तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह अरे, इसे पियो। क्या तुम गांव वाले कभी हाथ नहीं धोते? देखो झाओ दाशान, देखो, बच्चों के मामले में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। यह साफ साफ दिख रहा है। हमारी शुआन शुआन और तुम्हारा वूडी एक दूसरे के लिए नहीं है। दुनिया में मेरे पिताजी को पकड़ लिया और पीछे पड़ गए। क्या यह कभी खत्म नहीं होगा? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता की कमी। आ, अरे तुम शहर वाले इतने सभ्य होने का दिखावा करते हो। इतनी जोर से पादना, इतनी जोर से, क्या बहुत ताकत लगानी पड़ी? यह एक दुर्घटना थी। दुर्घटना? नहीं, तुम शहर वाले इतने सभ्य बनते हो और पादते भी इतनी जोर से हो। तुम अगर तुम्हें शौचालय जाना है तो जाओ ना। पिताजी, यह बहुत ही ज्यादा अस्वच्छ है। मुझे नहीं करना उसके साथ रिश्ता जोड़ना।
मेरे पिताजी ने जो तय किया था वह तो अच्छी नियत से किया था, पर अब लगता है इसे जारी रखना सिर्फ बेइज्जती करवाना है। अगर ऐसी बात है तो मैं अब और रिश्ता नहीं रखूंगा शुआन शुआन के साथ। नहीं, जल्दी भागो। अरे मान, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे अरे मान, दाओ झांग, जल्दी से इसे देखो, मेरी बेटी को क्या हुआ है। अरे मैंने अभी देखा। झेंग शुआन शुआन, उसके शरीर पर ऐसा लगता है कि कोई घातक ऊर्जा है। क्या उसने हाल ही में किसी साधक को नाराज किया है? साधक नहीं तो साधक जो कहीं छिपे हुए हैं दुनिया के आम लोग। वे एक जादुई मंत्र या एक जादुई वस्तु से ही तुम जैसे आम लोगों को बर्बाद कर सकते हैं। माँ, मुझे पता चल गया, यह पक्का जाओ डाशान की करतूत है। वह जानता है कि मैं उसके बेटे को पसंद नहीं करती, इसलिए उसने किसी को बुलाया है, एक साधक को। लेकिन वह साधक पेशेवर नहीं था, उसका कोई मेल नहीं था मेरे और उसके उस गंवार बेटे के बीच। उल्टा उसने मुझे ही ऐसी हालत में डाल दिया। यह पक्का कल हम चलेंगे जाओ डाशान से हिसाब बराबर करने। अरे ओह, कल की बात छोड़ो गुरु, वो जल्दी से मेरी बेटी का इलाज कीजिए, वरना यह विला रह जाएगा। मैं अब उन्नत हो चुका हूँ, साधक के तीसरे चरण में पहुंच गया हूँ, और यह महान साधना मुझे शक्ति देती है कि मैं वापस लौटा सकूं मुझसे कमजोर जादुई प्रहारों को। अब मैं उसी की चाल उसी पर आजमा सकता हूं। जाओ डाशान, तुम एक गंवार हो, जल्दी बाहर निकलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक साधक को मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने के लिए बुलाने की? गंवार, तुम अपने बेटे की शादी करवाना चाहते हो। तुम्हारा बेटा पूरी जिंदगी कोई लड़की नहीं ढूंढ पाएगा। जल्दी यहां से दफा हो जाओ। झेंग शियाओ, झेंग जुआन, तुम लोग, यह क्या हो रहा है? क्या हुआ? तुम मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? अपने लाडले बेटे से पूछो, उसने क्या गुल खिलाया है। क्या हुआ? जाओ डाशान, भले ही मेरी बेटी तुम्हारे उस गंवार बेटे को पसंद न करे, पर तुम उसे साधक से मेरी बेटी पर हमला नहीं करवा सकते, है ना? साधक? कैसा साधक? माँ देखो, वह अभी भी अनजान बनने का नाटक कर रहा है, मासूम बन रहा है। इसके साथ और बात मत करो। गुरु, वो को सीधे हमला करने दो। ऐसे लोग बिना देखे नहीं मानते। गुरु, वो इन्हें भी महसूस करने दो यह दर्द। निश्चिंत रहिए, तुमने मुझे पैसे दिए हैं, मैं उन्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपनी बात का पक्का हूँ। हम तुम लोग आखिर क्या बकवास कर रहे हो? पिताजी, मैं आपको समझाता हूँ, ये लोग बस फालतू का ड्रामा कर रही हैं। और तुम भी, ये तुम्हें यहाँ क्यों खींच लाई? क्या मकसद है इनका? क्यों? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। हम अरे भले ही मुझे नहीं पता तुमने यह क्या चाल चली है, पर फिर भी इसे वापस ले लो। अरे बाप रे, यह क्या हो रहा है? माँ, यह वो गुरु को क्या हो गया है? मुझे भी नहीं पता। क्या क्या क्या? अरे मुझे पता है, यह वो गुरु यहाँ क्या करने आया है। तुम लोग बस यह साबित करना चाहते हो कि तुम शहरी लोग न सिर्फ गंदगी फैलाते हो, बल्कि तुम्हारे शहरी दोस्त भी सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। वो गुरु, तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? तुमसे नहीं हो पाएगा। जाओ जाकर टॉयलेट इस्तेमाल करो। हे भगवान, यह तो बहुत बुरा है, बहुत बदबू आ रही है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम ऊपर नहीं जा सकते, यह गाड़ी कैसे चलेगी? अरे 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 गुरुजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। बॉस, आप क्या कह रहे हैं? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने तो बस तुम्हारी दी हुई जादुई शक्ति वापस तुम पर ही डाल दी है। जिसने बांधा है वही खोलेगा, तो यह इसे कम से कम एक दिन तक तो झेलना ही होगा। अरे चलो भी, अब मेरे घर के दरवाजे से हटो, बकवास बंद करो, जाकर कहीं और खड़े हो जाओ, वरना क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से मारूं? अरे अरे हाथ मत उठाओ,
हाथ मत उठाओ, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ। वो दी, मैंने भी नहीं सोचा था कि रिश्ता करवाने की कोशिश में ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, सब उन दो औरतों की करतूत है। कितनी अजीब है वे। ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या कोई समस्या है मुझे कॉल करो। अरे ठीक है, मुझे पता चल गया। हम चलो चलते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि साधना जारी रखने के बाद मुझे यह शक्ति मिल जाएगी कि मैं अपनी जादुई अंगूठी का उपयोग करके दुष्ट ऊर्जा को जमा कर सकूं। यह तो खुद जादुई मंत्रों का उपयोग करके दूसरों पर हमला करने से कहीं ज्यादा गुप्त और असरदार है। मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां मैं इस नई शक्ति को आजमा सकूं। क्यों न उस श्मशान घाट पर चलूं। वहां इस नई शक्ति को आजमाऊंगा। भविष्य में जब मां सिलाई जैसे बेवकूफ से सामना होगा तो यह तरकीब काम आएगी। न केवल मैं उसे परेशान कर पाऊंगा बल्कि उसे लंबे समय तक बुरी किस्मत का सामना भी करना पड़ेगा। वांग दे हाई भाई, आजकल व्यापार कैसा चल रहा है? मैंने वादे के मुताबिक ये सभी जादुई वस्तुएं तुम्हारे लिए ला दी हैं। अरे यह सब क्या हो रहा है? वांग दे हाई भाई, यह आड़ू की लकड़ी की तलवार तो असल में दुष्ट ऊर्जा को खत्म करने वाली चीज है। तो फिर अब इस आड़ू की लकड़ी की तलवार पर दुष्ट ऊर्जा कैसे आ गई? मैं तुम्हें काट डालूंगा। मेरे साथ यह क्या हो रहा है? यह आड़ू की लकड़ी की तलवार जो मूल रूप से दुष्ट ऊर्जा को खत्म करने का हथियार थी, तो फिर तुम अभी अभी इस तलवार के असर में कैसे आ गए? क्या तुम यह कह रहे हो कि इस आड़ू की लकड़ी की तलवार में दुष्ट ऊर्जा है? क्या तुम यह कह रहे हो कि इस आड़ू की लकड़ी की तलवार में दुष्ट ऊर्जा है? यह आड़ू की लकड़ी की तलवार बिजली से गिरी लकड़ी या बेर की लकड़ी से नहीं बनी है, बल्कि यह तो मरे हुए इंसान के ताबूत के तख्तों से बनी है। हे भगवान, वो दी भाई, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? या तुम खुद इसे सूंघ कर देखो। यह आड़ू की लकड़ी की तलवार मरे हुए इंसान के ताबूत से बनी है। शायद किसी ने मरे हुए इंसान के ताबूत के तख्तों को आड़ू की लकड़ी की तलवार में बदल दिया और फिर किसी खास ताबीज का इस्तेमाल करके इसकी दुष्ट ऊर्जा को छिपा दिया। जब तक वह खास ताबीज पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता, तब तक इसके अंदर की दुष्ट ऊर्जा बाहर निकलती रहेगी और तुम पर भी असर डालेगी। यह किसने किया इतना घटिया काम? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें यह किसने बेचा? सच कहूं तो मेरे सप्लायर दुनिया भर में फैले हुए हैं। इन जादुई वस्तुओं के बारे में मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने इन्हें किससे खरीदा है। लगता है मैं भी तुम्हारे शिकार में से एक हूँ, वांग मालिक। अरे ऐसा नहीं कहना चाहिए, है ना? चलो चलो चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। इस बार मदद करने के लिए शुक्रिया। जहां तक इस आड़ू की लकड़ी की तलवार की बात है, मैं इसकी पूरी तहकीकात करूंगा। मुझे पता चलना चाहिए कि वह कौन है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे चलो चलो चलो। मालिक, ऐसा लगता है जानबूझकर समस्या वाले जादुई हथियार वांग देहाई को बेचने वाला व्यक्ति मिल गया। मालिक, यह दुकान अभी नहीं खुली है ना? काम अच्छा चल रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए आज आप यहाँ किस काम से आए हैं? ओह, मेरा नाम वांग शियागांग है। मैं आपको जादुई हथियार बेचने आया हूँ। मेरे यहाँ के जादुई हथियार बेहतरीन क्वालिटी और कम दाम। मालिक, जरा जांच कर देखिए। माफ कीजिए, मेरे पास सामान लाने के अपने खास स्रोत हैं। मैं कभी अनजान लोगों से कोई जादुई हथियार नहीं खरीदता। मालिक, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो हमारा सौदा नहीं हो सकता। अरे, मैं भी तुम्हें एक बात बता दूं, जल्दी यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम मुझे दुकान बंद करने के लिए क्यों कह रहे हो? मुझे दुकान बंद करनी ही होगी। मेरे पास भी कानूनी लाइसेंस है। क्योंकि तुम नहीं चाहते कि हम दोस्त बने तो तुम हमारे दुश्मन हो। तुम हमें नाराज नहीं कर सकते। धिक्कार है। धमकी देने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन अगर तुम्हें धमकी देना नहीं आता तो इंटरनेट पर जाओ, सर्च करो और सीखो। दफा हो जाओ यहां से। तुम जल्द ही इतने अहंकारी नहीं रहोगे। सच कहूं तो मुझे तुमसे बात करने में भी आलस आ रहा है। मां सिलाई। पागल हो क्या? यह नहीं है, कोई हुनर नहीं है, बस बड़ी बड़ी बातें करना खूब आता है। छोटे भाई, काफी समझदार हो। चूंकि तुम देख सकते हो कि मेरी जादुई कला काफी अच्छी है। इन बुरी ऊर्जाओं को सकारात्मक ऊर्जा के बंधन से मुक्त करना और उनके बीच का संतुलन बनाना, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। छोटे भाई, मेरा नाम ली जिंगशियांग है। मैं तो बस यहां आने की सोच रहा था, जादुई कलाकृतियों की दुकान खोलना। हालांकि इससे पहले कि मैं दुकान खोलूं, मैं यहां की सभी जादुई दुकानों को बंद करवा दूंगा। हालांकि तुम्हारे लिए मैं थोड़ी रियायत दे सकता हूं। छोटे भाई, तुम्हारी दुकान खुली रह सकती है, लेकिन अब से हर महीने तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे, बस इतना ही। वरना तुम्हारी सारी जादुई वस्तुएं मेरे द्वारा प्रदान की जाएंगी। क्या कहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हारे कहने पर मैं अपनी दुकान क्यों बंद करूं? अरे, ज्यादा हवा में मत उड़ो। मेरे गुरु ली जिंगशांग साधारण नहीं है। उनकी जादुई कला वे सीधे दुष्ट ऊर्जा को नियंत्रित कर हमला कर सकते हैं, न कि आम लोगों की तरह सिर्फ ऊर्जा का उपयोग करना और उसे जागृत करना। इन दोनों में बहुत अंतर है। क्या तुम समझ सकते हो? प्राचीन ग्रंथों में लिखा है, जो सीधे दुष्ट ऊर्जा का उपयोग करके हमला करते हैं उनसे निपटना बहुत कठिन है, क्योंकि वे साधारण शक्ति से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे दुष्ट और सबसे अंधेरी चीजों का उपयोग करते हैं। कहावत है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। इस तरह की साधना शॉर्टकट अपना सकती है। समान स्तर के साधक तीसरे चरण के शायद इस तरह आसानी से साधारण साधकों को हरा सकते हैं। छोटे भाई, तुम अभी युवा और अहंकारी हो। अभी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, मुझसे माफी मांग लो तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं तुम्हारी नादानी के लिए। हालांकि इस तरह की साधना पद्धति काफी खतरनाक है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में यह भी दर्ज है कि जादुई अंगूठी का उपयोग करके अवशोषित किया जा सकता है दुष्ट ऊर्जा के हमलों को, और उसे वापस लौटाया जा सकता है। इसलिए इस बूढ़े का मुझ पर खतरा लगभग नगण्य है। बूढ़े, यदि तुम डर गए हो तो अभी मुझसे माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, सुनो, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो ऐसे ही नहीं डर जाऊंगा। देखो, सुनो, प्यार से बात नहीं मानोगे तो लात खाकर ही मानोगे। जियाओगांग, जाओ, हंगामा खड़ा कर दो, सबको बुलाओ, यहाँ आकर देखें। मैं समझ गया गुरुजी। सब लोग जल्दी आओ और देखो, इस जादुई दुकान का मालिक कुछ नहीं जानता, यह बस लोगों को ठगता है। सब अंदर आकर देखो। देखो, मां सिलाई। सुना है इस दुकान का मालिक एक नंबर का धोखेबाज है, ठग। क्या हो रहा है? मैं यहाँ सबकी मदद करने आया हूँ। इस ठग का असली चेहरा देखो। देखो, जैसे ही मैं दुष्ट ऊर्जा को नियंत्रित करूंगा, खड़े हो जाओ और इस युवक के शरीर पर हमला करूंगा तो वह ऐसे व्यवहार करेगा जैसे पागल हो गया हो और बहुत सारी पागलपन भरी हरकतें करेगा। उस समय सबको लगेगा कि यह न केवल दुष्ट ऊर्जा को हटा नहीं सकता, बल्कि यह खुद ही पागल है। यह दुकान स्वाभाविक रूप से
बंद हो जाएगी। युवक, मुझे बहुत खेद है। सुनो, तुम्हारी यह जादुई दुकान अब से बंद होने वाली है। सोना, देखो, हूं। मैंने तो पहले ही इतनी सारी दुष्ट ऊर्जा छोड़ दी है, फिर इस युवक को कुछ भी क्यों नहीं हो रहा? यह क्या हो रहा है? आज मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि असली धोखेबाज कौन है। हाँ, उसे क्या हो गया है? कुछ समझ नहीं आ रहा। वाह, यह तो बहुत डरावना है। गुरुजी, आपको आपको क्या हुआ? मुझसे पंगा लेने आए थे। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मेरे लिए मुफ्त का प्रचार कर रहे हो। सभी लोग, देखो, यह है दुष्ट ऊर्जा का असर। अब मैं इसे ठीक कर दूंगा। मालिक, मुझे यह दर्पण दो। यह किस काम आता है? वे दोनों बुरी आत्माओं के वश में हैं। तुम लोग देख सकते हो ना? हाँ, देख लिया। वे सच में बुरी आत्माओं के वश में हैं। यह वे शायद दुष्ट ऊर्जा से ग्रसित है ना? यह काफी गंभीर लग रहा है। उनकी हालत देखकर लगता नहीं कि वे नाटक कर रहे हैं। यह दर्पण मेरे द्वारा बनाया गया एक जादुई उपकरण है। आम दिनों में यह बुरी शक्तियों को दूर भगाता है। बस इस दर्पण को उनके सामने दिखाना होगा। तुम लोगों में से जो भी साधारण इंसान है, भले ही वे साधारण हो, आम दिनों में अगर ऐसी स्थिति आए तो बस इसे बाहर निकालें और आप अकेले ही इस समस्या को सुलझा सकते हैं। अब इस दर्पण का उपयोग करके उन्हें चेक करके देखते हैं। इसका असर तो कमाल का है। अब इस दर्पण को लो और दूसरे इंसान पर आजमाओ। मैं कोशिश करता हूँ। इसका असर तो वाकई कमाल का है। मालिक, यह दर्पण कितने का है? मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है, मुझे खरीदना है। सब लोग धक्का मुक्की न करें। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। एक एक करके आओ। ये दोनों मेरा व्यापार खराब करने आए थे। मेरा व्यापार। सोचा नहीं था कि ये मेरी इतनी मदद कर देंगे। गुरुजी, यह क्या हो रहा है? हम दोनों मुफ्त के विज्ञापन बन गए। गुरुजी, अब हम क्या करें? और क्या कर सकते हैं? हम उनसे जीत भी नहीं सकते। चलो यहाँ से। अरे, यह लड़का। सोचा नहीं था कि ये दोनों विज्ञापन करने में मदद करेंगे। इतना अच्छा असर, इतनी जल्दी। सारा स्टॉक खत्म हो गया। आज रात मुझे और भी जादुई उपकरण बनाने होंगे। अरे वूडी, अभी मैं दवा की दुकान गया था, पर तुम नहीं मिले। सोचा न था कि यहाँ आपसे मुलाकात होगी। चाचा शोफू, आप यहाँ कैसे आए? क्या हुआ है? बात यह है, पिछली बार आपने मेरा इलाज किया था। आपकी चिकित्सा कला वाकई अद्भुत है। इस बार मेरे परिवार में किसी को अजीब बीमारी हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और एक बार देख लें। चाचा शोफू, बिल्कुल चलूंगा, पर पहले मुझे बताइए कि घर में किसे बीमारी हुई है। ऐसा करते हैं, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, क्यों न मैं गाड़ी में चलकर आपको विस्तार से बताऊं। बात यह है कि मेरी बेटी जब से शहर से वापस आई है, खेत में टमाटर तोड़ने गई थी और वहीं बेहोश होकर गिर गई। जब से मैं उसे घर लाया हूँ, तब से उसे लगातार तेज बुखार है। चलिए जी, आइए, पहले आप अंदर चलिए। पिताजी, यह है वूडी। आप दोनों यहाँ कैसे आए? पिछली बार वूडी ने मेरा इलाज किया था। इस बार मैं खास तौर पर उसे बुलाकर लाया हूँ ताकि वह तुम्हें देख सके। वूडी, पिछली बार मेरे पिताजी का इलाज करने के लिए शुक्रिया। दीदी जी आई, आप यह क्या कह रही हैं? चिकित्सा कला तो बस एक कौशल है, पर आप तो मुझे बचपन से जानती हैं। मैंने उनका इलाज किया, वह तो मेरा फर्ज था। यह कोई बुरी ऊर्जा नहीं है। आखिर माजरा क्या है? छोड़ो भी। फिलहाल जो स्थिति दिख रही है, मैं इसे पूरी तरह से हटा सकता हूँ। दीदी जियाई की ऊर्जा को बाहर निकालना होगा, लेकिन ज्यादा जाहिर भी नहीं होना चाहिए। दीदी जियाई, बस थोड़ी देर रुकिए। हूँ।
क्या अब बेहतर लग रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? अपना ख्याल खुद रखना होगा। दीदी जी आई, इस पानी में मैंने बुखार की दवा मिलाई है, इसे पी लीजिए, जल्द ही ठीक हो जाएंगी। हे भगवान, मुझे लग रहा है मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ और मेरा शरीर पहले की तुलना में काफी हल्का और आरामदायक है। वूडी, तुमने दीदी जियाई को आखिर क्या पिलाया है? दीदी जियाई, यह एक विशेष बुखार की दवा है, इसे पी लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे, इस बात को छोड़ो, तुम्हें यह बीमारी होने से पहले सुना है तुम खेत में गए थे टमाटर तोड़ने के लिए, उस वक्त क्या हुआ था? हमें लीजियाई दीदी की मदद करनी होगी, इस समस्या की जड़ को खत्म करना होगा, वरना क्या पता ज्यादा देर न लगे और भी लोग इसकी चपेट में आ जाएं, क्योंकि इस जड़ की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। तुमने ऐसा कहा तो मैंने याद करने की कोशिश की, ऐसा तो कुछ खास नहीं हुआ था, बस उस दिन मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। मैं खेत में गया था टमाटर तोड़ने के लिए और फिर वहां पहुंचते ही टमाटर के खेत में मैं अचानक बेहोश हो गया। जब दोबारा होश आया तो मैं घर पर था, तेज बुखार कम ही नहीं हो रहा था। तुम कह रहे हो खेत में अचानक बेहोश हो गए, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि यह बीमारी थोड़ी अजीब है। ऐसा करते हैं, मैं अभी जाकर खेत में देखता हूँ। छोटा सफेद सांप। प्राचीन अमर विद्याओं में इस तरह के जीवों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह जीव अब दिव्य शक्ति पा चुका है, जो भी इसे नुकसान पहुंचाएगा उसे निश्चित रूप से कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। पर अच्छी बात यह है कि लीजियाई दीदी ने शायद इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना उनकी बीमारी अब तक और गंभीर हो गई होती। अमर विद्याओं में यह भी लिखा है कि इस तरह के सांप के घाव का इलाज कैसे करें। मैं पहले इसे ठीक कर दूं। मैं चलता हूं। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। मेरी साधना एक पड़ाव पर पहुंच गई थी। इस खेत में दिव्य परीक्षा में असफल होने के कारण मैं बुरी तरह घायल हो गई थी। आज तुम्हारी मदद से मैं बच पाई हूँ। तुम्हारे इस उपकार का बदला मैं कैसे चुकाऊं? मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। मेरी शक्तियां अभी सीमित है, मैं तुम्हें बस एक अवसर दे सकती हूँ, इसे अच्छे से संभालना। फिर मिलेंगे, अलविदा। छोटा सफेद सांप कह रहा था, मुझे एक अवसर का तोहफा दिया है। यह चीज ना तो दिखाई देती है, ना ही इसे छुआ जा सकता है। इससे बेहतर तो कुछ और होता। पिछले कुछ दिव्य जीव, मुझे जो सौभाग्य मिला है वह सचमुच अद्भुत है। छोड़ो, अब और नहीं सोचना, वापस चलते हैं और दीदी को बताते हैं कि उनकी बीमारी ठीक हो गई है। अब आगे से उन्हें कभी ऐसी बीमारी नहीं होगी। दीदी, मैं तुम्हारे घर गया था, उस खेत में मुझे एक छोटा सफेद सांप मिला। वह छोटा सफेद सांप शुभ संकेत होता है। तुमने उस पर पैर रख दिया था, इसीलिए मुसीबत आई। हालांकि वह छोटा सांप अब जा चुका है। अब से तुम लोग आसानी से वहां आ जा सकते हो। तो बात यह थी, वो दी, पिछली बार तुमने मेरा उपहार नहीं लिया था। इस बार चाहे कुछ भी हो, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। चाचा, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, सच में। ठीक है, मुझे दुकान का काम देखना है। आगे कोई भी काम हो सीधे मुझे फोन कर देना, बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हे भगवान, यह दुकान अभी तक क्यों नहीं खुली? मैंने सुना था कि यहाँ की चीजें बहुत असरदार हैं, इसीलिए मैं खरीदने आया हूँ। हाँ, यह दुकान आजकल बहुत मशहूर हो गई है। इस दुकान का सामान चाहे कितना भी महंगा क्यों न हो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। अभी तो खाली हाथ हूँ, कोई नया जादुई उपकरण भी नहीं है। इससे अच्छा तो दुकान बंद ही रखूं। छोड़ो, मैं यहाँ से निकलता हूँ। आज खुद को छुट्टी दे देता हूँ, घर जाकर आराम करूंगा। वो दी जी, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ। अरे, यह स्त्री और पुरुष का स्पर्श वर्जित है। मैं एक महिला हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा।
तुम एक पुरुष होकर ऐसी बातें कर रहे हो। तुम जैसे चाहो, मैं तो अपनी मर्जी से नहीं चल सकती। तुम अपनी मर्जी चलाओगे तो लोग क्या कहेंगे। यहाँ शोर मत मचाओ, चलो पार्क में टहलते हैं। अब मैं तुम्हें पाने की कोशिश करूंगा। क्या यही वह छोटा सफेद सांप है जो मेरी किस्मत में लिखा था? अगर ऐसा है तो फिर मुझे भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए।